मैंने देख ली तुम्हें लास्ट क्लास में, बहुत बदतमीज हो तुम। कंपनीज एक्ट ईयर बताओ फटाफट। जल्दी बता दो भाई, स्पीड से थोड़ा। थोड़ा लाउड, इकट्ठे। सेक्शन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 6, सेक्शन नंबर 6, सारे इकट्ठे। सेक्शन नंबर 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 था, 399, 474, 447। जल्दी बताओ। याद है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत? सेक्शन नंबर 464, क्लियर है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म या फिर एसोसिएशन कितना? सेक्शन नंबर 43, 43, 43, 44, 45। वेरी गुड, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी चीज की? यहां तक नोट डाउन करो स्पीड से। अब हाँ, मंडे टेस्ट है। हाँ, तो आज फ्राइडे है मैडम, छोड़ दिया मैंने। अच्छी बात है ना, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार और पढ़ लेना। आपका दे देते हैं, कोई दिक्कत? 220 ऑफ कंपनीज एक्ट फटाफट बता दो। क्या आपको पता है सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस होती है? सेक्शन नंबर 2 कौन सी होती है? अब 2 के साथ क्लॉजेस जुड़ गए, ठीक है? लिखते चलो फटाफट। 221, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, स्पीड से लिख लो। फुल फॉर्म लिख लेना और मुझे बता भी देना क्या है, मुझे नहीं पता। वेरी गुड।
71 है। किसके नीचे? 85 के नीचे 71। किसने कहा सेक्शंस याद नहीं होंगे? मैंने तो बोला ही नहीं आज याद करो। 4 दिन दे दो, तुम्हारे हाथों में रहेंगे ऐसे टिप्स पर। 71 मैंने आज सिर्फ लिखवाया है, 2 बार रिवाइज करवाऊंगी आज बस। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवीजन में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। सबने लिख लिया? हेलो, रोहित, कुणाल, अंकित, आगे आ जाओ फटाफट। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, स्पीड से आ जाओ। इनकी स्पीड तो स्लो है। तुम्हारा लाइफ बॉय है। आ जाओ यार, तुम होशियार हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मुझे लाउड बोलना पड़ेगा, आ जाओ। पता नहीं कैसे मैनेज करते हो। रिवाइज करवाए? नोट डाउन हो गया? कंपनी सेट सेक्शन नंबर 2, सिर्फ 2, 3, 3, सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर रुकते, बाकी नहीं करते। 43 काइंड ऑफ शेयर्स, 44, 45, 399, 474, 44। हाँ करेक्ट तो करो कम से कम। 447 पनिशमेंट वाला है, ठीक है जी। 464, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? स्टार्ट करते कुछ डेफिनेशंस। फ्रॉड, फ्रॉड, अगर फ्रॉड के केस में तो डायरेक्टर्स वगैरह जो भी इन्वॉल्व हो सारे पेनल्टी। 447, हाँ जी। सेक्शन नंबर 220, डेफिनेशन ऑफ 221, कंपनी लिमिटेड बाय 222, 292, 262, 268, 285, 271, 246, 87, 26, 252। सिर्फ 5
5 पहले 5 220 221 बाय गारंटी 222 2 आगे तो बोलने दो 68 बोलने वाली थी मैं 292 292 262 262 5 क्लियर है। देखो 220 21 22 इजी है, दो बचे 92 और 62। 92 किसका है 62, यहाँ तक कोई दिक्कत, 5 ओके हो गए, बाकी लिख लिए, डन है। आज के लिए कंपनी रखते इतना ही बहुत है, 15 मिनट देने थे 15 मिनट दे दिए, डन है। घर से इसको 5 बार रिवाइज करना, आपके जहन में एक एक सेक्शन सब सेक्शन याद हो जाएंगे। क्लियर है। कंपनीज एक्ट में डर किस किस को है ये बता दो। कंपनीज एक्ट में डर किस किस को है कि हमें नहीं आता, नहीं आता बैंक को एकदम, फिर अरे 10-20% तो आता होगा, उतना ओके है, रिवाइज करेंगे तो हो जाएगी चीजें। तुम्हारे टेस्ट रहेंगे तो वैसे पढ़ पढ़ कर आओगे इशिता की तरह 4-4 बार। मंडे टेस्ट है भाई, मंडे टेस्ट कंपनीज एक्ट, 5 टॉपिक लास्ट वाले, छोटे छोटे टॉपिक्स है, 5 टॉपिक लास्ट वाले, 6 बताए थे हाँ, 4.5 से लेकर 10 तक, 5 6 6 6 बिल्कुल 6 थे, ठीक है जी। अभी तक हमने क्या पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट में, फटाफट रिवाइज करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1952, पार्टनरशिप एक्ट ईयर कौन सा है 1952, वेरी गुड। पार्टनरशिप में इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से थे अपने, कितने थे इसेंशियल एलिमेंट, कितने थे 6 कौन कह रहा है 6 थे, उसको छोड़ दो ना, है कितने इसेंशियल एलिमेंट। पहला इसेंशियल एलिमेंट मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम, मैक्सिमम लिमिट एज पर पार्टनरशिप एक्ट, सेकेंड एलिमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, थर्ड, फोर्थ, 5 म्यूचुअल एजेंसी दोनों पार्टनर्स के बीच या पार्टनरशिप फर्म और एक पार्टनर के बीच, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी किस किस के बीच होनी चाहिए, मतलब एक बंदे ने, एक पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर, तो क्या दूसरा पार्टनर बाउंड हो गया। हम यहां आ गए थे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ऐसा कुछ था, ट्रू टेस्ट ऑफ, ये पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्चुअली में है नहीं, उसके लिए ट्रू टेस्ट होता है, उसमें 3 एलिमेंट्स है ओनली, कितने एलिमेंट्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि एग्रीमेंट स्टेटस से नहीं आता, एग्रीमेंट बनाने पर आएगा, ऐसा कुछ पढ़ा था, उसका क्या मतलब था ये बता दो। मतलब कि जो पार्टनरशिप होती है एग्रीमेंट बनाने से आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी बातें करके कर दिया कि पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे तो वो कुछ होता है, गलत बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहे हो। पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बेबी बॉर्न हुआ और वो उस कंपनी का या पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन गया, ऐसा नहीं है। जबकि एचयूएफ में क्या होता है, एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है जी। आपके घर में आपके फादर जो होंगे उनकी होगी एचयूएफ, एग्जाम्पल ले रही टोटली, मुझे नहीं पता आपके फादर का नाम क्या है, मिस्टर ए, इनकी मैरिज हुई मिसिस ए से, इनका बेबी हुआ है एक्स, ठीक है जी। अब मुझे सिंपल से वर्ड बताओ, फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, एचयूएफ क्रिएट हो गई। अब आते हैं इनके फादर होंगे, भाई मिस्टर के फादर होंगे, जब ये फादर है तो इनकी वाइफ हुई,
उनको मदर बोलेंगे। जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो इनके फादर की एचयूएफ हो सकती है, हाँ या ना? एचयूएफ मैंडेटरी नहीं है, बनाने को आप बना लो, बिजनेस कर सकते हो आप एचयूएफ में। एचयूएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जैसे कोई बेबी का बॉर्न होता है वो एचयूएफ क्रिएट हो जाती है, जबकि आजकल ये बोला कि मैरिज के बाद भी आप एचयूएफ क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये एचयूएफ है, इसमें काम चल रहा है, तो क्या ये पार्टनरशिप होगी या एचयूएफ होगी? एचयूएफ की एग्रीमेंट किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ हो गया और उसमें वो मेंबर बन गए, सॉरी पार्टनर बन गए, बन सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म में एचयूएफ पार्टनर बन सकती है? दोबारा सोच लो, दोबारा सोच लो। हमने मना किसको किया था ये बताओ? हमने किसको मना किया था? पार्टनरशिप फर्म में कौन पार्टनर नहीं बन सकता है? पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर नहीं बन सकती और एक कौन नहीं बन सकता? और माइनर नहीं बन सकता। पहले माइनर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर बन सकता है अगर कंसेंट ऑफ ऑल या मेजॉरिटी। यहां तक कोई दिक्कत? क्या एक बात ये क्लियर होगा कि ये नहीं बन सकता, तो क्या एचयूएफ फर्म बन सकती है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब एचयूएफ कब बन जाती है? जैसे बेबी का बॉर्न होता है वो एचयूएफ बन जाती है, बनाना चाहे तो, बनाना चाहे तो। अगर इनके फादर चाहे तो एचयूएफ बना सकते हैं, मिस्टर ए चाहे तो बना सकते हैं। क्लियर है? इतना डन है? यहां तक कोई दिक्कत? बेबी बॉर्न होते ही एचयूएफ का मालिक बन गया? बेबी बॉर्न होते ही क्या एचयूएफ का ऑनर बन गया वो? लेकिन पार्टनरशिप के केस में एग्रीमेंट बनेगी, डीड बनेगी, साइन होंगे, उसके बाद वो उसका पार्टनर। तो ये क्लियर हो गया कि एचयूएफ फर्म में एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है, बाय बर्थ या स्टेटस से कोई भी पार्टनर। ट्रू टेस्ट का पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ट्रू टेस्ट का पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आवाज नहीं आ रही भाई। डन है? नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमने पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था हमने? वेरी गुड। डीड ना हो तो इक्वल प्रॉफिट होगा, 1% प्रॉफिट नहीं लेके जा सकता। क्या लॉस में भी ऐसा कुछ है? अगर डीड साइलेंट है, लॉस कैसे बटेगी? पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब एक चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लिखा हुआ है कि आपका प्रॉफिट शेयर होगा 3:2:1। ओके है या नहीं है? लॉस लिखा 1:0:0। ओके है नहीं है? कौन नहीं बोल रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा 3:2:1, लॉस लिखा 1:0:0। क्या पॉसिबल है? दोबारा बोलो, कौन ये कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है? भाई क्वेश्चन रखा करो अपने। आप कह रहे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर वो साइन कर रहे डीड में तो कोई दिक्कत? तो हम तो कह रहे हैं एग्रीमेंट के बिना काम नहीं होता, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? क्या लॉस एक उठा सकता है? कोई दिक्कत? कौन नो कह रहा है? हाँ अब ठीक है, तो मैंने यही तो क्वेश्चन पूछा था। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं हम किसी एम्प्लॉय के साथ, वो पार्टनर बन गया? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं हम किसी पार्टनर के साथ, वो पार्टनर बन गया? सॉरी, पार्टनर नहीं, एम्प्लॉय के साथ नहीं। एक पुराने पार्टनर थे, वो डिसीज कर गए, उनकी वाइफ के साथ हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो पार्टनर बन गई। और एक क्वेश्चन था, सोचो, किसी ने अपनी गुडविल शेयर कर दी, हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो पार्टनर हो गए? तो भाई बहुत सन्नाटा सा है। किसी ने अपनी फर्म हमें सेल कर दी, वो गुडविल के नाम के हर महीने हमसे कुछ प्रॉफिट शेयर ले रहे हैं, वो पार्टनर हो गए? एक पॉइंट और, हमने किसी से उधार ले रखा है 1 करोड़ रुपीज, हमें उसको रेंट वो इंटरेस्ट देना था, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं दे पाए, हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उनके साथ, क्या वो भी हमारे पार्टनर बन गए? 4 एक्सेप्शन ध्यान है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं लेकिन वो पार्टनर। चारों फटाफट बता दो पॉइंट कौन कौन से थे? पहला, दूसरा रॉयल्टी दे रहे हैं, गुडविल सेल की थी इसलिए। तीसरा, लोन के अगेंस्ट प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तीसरा, चौथा, आप में से कोई बोला था, आप बोलते हैं मन से शायद,
विडो को दे रहे हैं प्रॉफिट शेयर, ठीक है जी। हाँ, विडो और उसकी फैमिली मेंबर में चाइल्ड, भाई माइनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दोबारा बोलो। ट्रांसफी मीन्स, दोबारा बोलो। देखो मैं प्रॉफिट शेयर बोल रही हूँ, ट्रांसफर फी जो आप दे रहे हो, अच्छा वो गुडविल वाली बातें कर रहे हो, वो हो चुका डिस्कस। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ओके है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ओके है? क्या ट्रू टेस्ट में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्लियर हो गया? साथ साथ एक्सेप्शन दे दी 4 कि सर ऐसे 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 ऐसा अगर आप करोगे तो आप पार्टनर नहीं हो, ऑल्दो हम आपको प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं। हम आ गए थे म्यूचुअल एजेंसी पर, हम म्यूचुअल एजेंसी पर आ गए थे। कुछ ध्यान है किसी को म्यूचुअल एजेंसी का? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में ये भी लिखा है म्यूचुअल एजेंसी में, एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस कोई भी डिसीजन लेगा तो दूसरा पार्टनर, दोबारा सोचना, ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए एक पार्टनर डिसीजन लेगा तो दूसरे पार्टनर भी बाउंड हो गया उस चीज के लिए। क्लियर है? एक बार छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं। Existence of mutual agency which is the cardinal principle of partnership law. म्यूचुअल एजेंसी क्लियर है आप लोगों को? बाइंडिंग ऑन ईच अदर। is very much helpful in the reaching a conclusion that it is a partnership firm, each partner carrying on the business in the principal as well as agent of other। क्या मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों पार्टनर एक फर्म में, ए बी एन एसोसिएट, ए बी एन कंपनी कर लेते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के डिसीजन के लिए बाउंड है? इस बाउंडेशन को क्या कहेंगे हम? म्यूचुअल। क्या एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट दोनों है? अगर मैंने बिहाफ ऑफ बिजनेस कोई भी डिसीजन लिया, सामने वाला एजेंट हो गया, मैं प्रिंसिपल, उसने डिसीजन लिया तो वो प्रिंसिपल में एजेंट। सो द फैक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ बाइंड ऑल द, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? If the element of mutual agency relationship exists between the parties constituting a group formed with a view to earn profit by running a business, a partnership may be deemed to। अगर एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में डिसीजन ले रहे हैं, म्यूचुअल एजेंसी है, तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप है। डन हो गया। ट्रू टेस्ट ऑफ एलिमेंट, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहला पॉइंट क्या था हमारा? दूसरा, तीसरा, वापिस सेम बात है। एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ इज वेरी मच हेल्पफुल इन रीचिंग अ कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड। ऊपर सेम लिखा हुआ था, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, सेम बातें है। दोबारा क्यों लिखी हुई है, छोड़ो। एक केस था हमारा मुर्जामुल, सुप्रीम कोर्ट का केस था ये। डिसीजन सुनने इसमें क्या क्या म्यूचुअल एजेंसी के बारे में बताई गई है। इन शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दरसियान मुर्जामुल, फॉलोइंग फैक्टर्स वेटेड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन दैट देयर इज नो पार्टनरशिप, नो बिटवीन द पार्टीज। अब एक चीज बताओ, हमने अब तक क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है, ओरल हो सकता है ना, मना तो नहीं है ना। लेकिन क्या ओरल के बिहाफ पर हम किसी भी पार्टी के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं? क्योंकि कोर्ट किस चीज को देखता है? एविडेंस को, डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास ना कोई एविडेंस होगा ना कोई। पार्टीज हैव नॉट रिटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या हमारे पास डीड थी? हम कह सकते हैं, ये दोनों पार्टी कह सकते हैं सर हमारी ना ओरल बातें हुई थी, कोर्ट मानेगा? म्यूचुअल एजेंसी नहीं ये बातें बोल रही है अभी कोर्ट की, भाई आपकी पार्टनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है? पहला पॉइंट, पार्टीज हैव नॉट रिटेन एनी। क्लियर हो गया? तो पार्टनरशिप नहीं है। ये इस केस लॉ की बात कर रहा है सिर्फ। पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट्स, नो अकाउंट्स का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेशक लिख लो बुक्स ऑफ, मतलब क्या सेल हो रहा है, क्या परचेज हो रहा है, कितना प्रॉफिट है,
कहीं से इंटरेस्ट आया है, सैलरी कितनी दे रहे, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऑफ इट्स ऑन विच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय बोथ पार्टीज, वो चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड्स मेंटेन, तो क्या पार्टनरशिप है? नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाज ओपन विद एनी बैंक, मैं इसको लिख दूं करंट अकाउंट या फर्म अकाउंट लिख सकते हैं हम लोग इसको। बैंक में अब तक अकाउंट ही ओपन नहीं हुआ है और वो कह रही थी हमारी पार्टनरशिप है, ठीक है। नो रिटर्न इंटीमेशन वाज कन्वेड टू द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्यूरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप फर्म, जब भी आप पार्टनरशिप फर्म बनाओगे तो डिप्यूटी डायरेक्टर को जाना चाहिए कि आप फर्म बना रहे हो। ये हम आगे सेक्शन नंबर 30 में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट में ही पढ़ेंगे। जब भी कोई डीड वीड बनती है तो हमें उसको नोटरी करवानी होती है, डिप्यूटी डायरेक्टर के पास जाना होता है। जैसे आरओसी होती है ना, वैसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म भी होता है, आरओएफ कहते हैं उसे, ठीक है। आरओसी में कौन सी चीजें जाती है, कंपनी एलएलपी, आरओएफ में से पार्टनरशिप फर्म जाती है, डन है। तो उन्होंने कोई इंटीमेशन भी नहीं दिया डिप्यूटी डायरेक्टर को कि हमारी पार्टनरशिप फर्म बन रही है। तो क्या पार्टनरशिप फर्म थी? देखो वर्बली सारी बातें हो रही थी, ऐसे कैसे कैसे हो रही थी? जैसे मैंने और उमा ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, हमने कहा ठीक है हम शेयर कर लेंगे प्रॉफिट, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमने कहीं कुछ नहीं बनाया, ना कोई बुक्स मेंटेन कर रखे, ना कोई बैंक अकाउंट खोल रखा, ना ही कोई बैंक अकाउंट बोल दिया मैंने। चार चीजें बोलो फटाफट मेरा, हमने कोई डीड नहीं बनाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, सेल परचेज वगैरह कुछ नहीं मेंटेन। तीसरा, बैंक अकाउंट नहीं खुला। चौथा, डायरेक्टर ऑफ डिप्यूटी को हमने नहीं बताया। क्लियर है? चारों बातें हो गई, यानी कि हमारी पार्टनरशिप। सुप्रीम कोर्ट कंक्लूजन क्या निकालेगी? देखो मैं और उमा गए, सर हमारी पार्टनरशिप है, आप लोग जज हो, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं और उमा गए, सर हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है जी, कुछ तो डॉक्यूमेंट दे दो। सर डॉक्यूमेंट तो कुछ नहीं है। अरे बैंक अकाउंट दिखा दो फर्म की। सर वो भी नहीं है। किसी को बताया हो? सर बताया नहीं, हमने आपस में बातचीत की थी। सेल परचेज कुछ तो क्या? सर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारी पार्टनरशिप फर्म है। अरे डीड तो दिखा दो। सर वो भी नहीं है। नालायक निकम्मो कहीं के, बाहर निकलो, कोई पार्टनरशिप नहीं तुम्हारी। डन हुआ? तो मतलब कोर्ट ने कोशिश की, भाई कुछ तो दे दो। सर हमारे पास हमारा आधार और पैन है, वो ले लो, ठीक है। ऐसे तो बोला, सर हमारे पास हमारा आधार पैन है, वो ले लो। अरे तुम्हारी फर्म बताओ, फर्म कहाँ है? तो कोर्ट ने क्या बोला? टाटा बाय बाय सी यू, कोई फर्म नहीं है आपकी, बाहर जाओ। क्लियर हुआ? देखो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कोशिश की हमसे मांगने की, क्या क्या मांगा हमसे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या हमने दी? क्या हमने दी? मैंने और उमा ने नहीं दी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या मांगा? डीड मांगी। देखो हमें बनानी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? हमने नहीं बनाई, हमने कहा चलो छोड़ो ऐसे कर लेंगे। तीसरा पॉइंट, बैंक अकाउंट, हमने दी। चौथा, उन्होंने बोला किसी को तो बताया होगा। भाई घर वालों की बात नहीं कर रहे, घर वाले सबके अच्छे होते हैं, हमने घर वालों से कोई मतलब नहीं है। आरओएफ को बताया? बाहर निकलो, लिटरली बाहर निकाल दिया, बाहर निकलो, तुम्हारा केस कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है। क्लियर है? तो क्या म्यूचुअल एजेंसी थी? कॉन्सेप्ट समझना, म्यूचुअल एजेंसी थी। जब फर्म ही नहीं है तो म्यूचुअल एजेंसी का क्या करोगे तुम? क्लियर हुआ? केस लॉ का नाम याद रखना, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। फटाफट स्पीड से, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा म्यूचुअल एजेंसी का केस लॉ। लो मुर्जामुल शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस केस लॉ। क्लियर है? केस लॉ में क्या ये बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म है नहीं है? केस लॉ में क्या बताया गया है? क्लियर है? 4 पॉइंट याद रहेंगे। ये हम टेस्ट, ट्रू टेस्ट कर रहे थे, ट्रू टेस्ट में ही फेल हो गया। ट्रू टेस्ट में ये फेल हो गया तो ठीक है भाई। अच्छा आप लोग के नंबर तो अच्छे आए होंगे, 12th का रिजल्ट आया था परसों, किसी एक ने डाला था, फटाफट डिलीट कर दिया था ग्रुप में। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, वैसे पास तो सब हो गए होंगे। मंदिर में घंटियां किसने बजाई? 33% वाले, और गर्ल्स में रोया कौन 95 आने पर? भाई हम बहुत खुश थे, हमारे 84 थे, हम बहुत खुश थे 84 में। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है।
अरे तुम्हारी बात क्या लगी, तुम 33 में घंटियां बजाओगे? पूछा तो मैंने 33 में घंटियां किसने बजाई? आते वापिस आते भाई, हो गई 12वीं तुम्हारी, आ जाओ फाउंडेशन करते हैं। आपको ध्यान है जब हमने एलएलपी की थी, हमने कुछ देखा था पार्टनरशिप फॉर्म में और कंपनी में डिफरेंस, ध्यान है किसी को? जब हमने एलएलपी की थी डिफरेंसेस थे कंपनी एलएलपी में, कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म में। तो कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या डिफरेंसेस थे, याद किस किस को है? लायबिलिटी, लीगल, ठीक है, और बताओ? मेंबर्स, और उसमें और बताओ? म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी में इसमें पार्टनर्स पर बाइंड है, उसमें कंपनी और मेंबर्स पर, ऐसा कुछ था। और बताओ? कॉमन सील, और बताओ? मैक्सिमम लिमिट कहा भाई इन्होंने कंपनी के केस में, सेपरेट लीगल एंटिटी, और बताओ? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और बताओ? परपेचुअल ससेशन, वेरी गुड, किसने बोला भाई? वेरी वेरी गुड। और एक आरओएफ में, एक आरओसी में, पढ़ लेना, 2 पेज का कॉन्सेप्ट है, खुद ही सब पता है आप लोगों को। कह रहे हैं आ जाओ, 2 मिनट देख लो फटाफट। जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स कंपनी, ठीक है? एक पार्टनर मर गया तो दूसरा वो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पर आ जाती है। नया पार्टनर आ सकता है, परपेचुअल ससेशन नहीं है, अगर 2 ही पार्टनर तो गया ना। कंपनी के केस में है ही परपेचुअल ससेशन। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन फटाफट, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ठीक है? लीगल स्टेटस, फर्म इज नॉट लीगल एंटिटी, इट हैज नो लीगल पर्सनैलिटी। और ये लीगल, किसी ने सेपरेट लीगल एंटिटी बोला था? सेपरेट लीगल एंटिटी, एजेंसी, एवरी पार्टनर इज एजेंट और एज वेल एज, मैं लिख सकती हूँ प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या मैं यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी लिख सकती हूँ? जबकि कंपनी में मेंबर इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप डीड में जितना लिखा होगा वो बटेगा, हाँ या ना? यहाँ पर क्या बटता है? क्लियर हुआ? जो कि फिक्स्ड नहीं होता कभी भी, हाँ या ना? भाई कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, बोर्ड मीटिंग हुई, बैठ के डिसाइड किया 1 रुपए बांटेंगे, 2 रुपए बांटेंगे, हाँ या ना? तो क्या हर साल फ्लक्चुएशन हो सकती है कंपनी के केस में? नो, कौन बोल रहा है? एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी है, वही तो बोल रही थी मैं। कंपनी के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कंपनी के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कितनी लिमिटेड है? अनपेड अमाउंट किसी ने पढ़ा था, भूल गए? दोबारा बोलो मैडम, क्या बोल रहे हो? गारंटी के केस में होती है ना अनलिमिटेड, वो भी अनलिमिटेड होती है गारंटेड अमाउंट तक, तो अनलिमिटेड है ना? पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिटेड है अनलिमिटेड है? क्लियर है ना भाई? घर बार बिक जाएंगे तुम्हारे फॉर्म बना ली तो। प्रॉपर्टी, फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट विच इज द जॉइंट स्टेट ऑफ ऑल पार्टनर्स, समझ रहे हो? क्या कंपनी के केस में भी सेम था? कंपनी के केस में प्रॉपर्टी किसकी हो गई? और मेंबर्स उसके मालिक, हाँ या ना? कोनर, कोनर, कोनर लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, जिसमें एक प्रॉपर्टी थी, उसका रेंट आ रहा था, वो बट रहा था। तुम कंपनी में कहां पहुंच गए? आ जाओ भाई, आ जाओ कम। जॉइंट स्टेट हो गया, पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉपर्टी है तो वो पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स की होगी, हाँ है ना? कंपनी सेपरेट, कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट होगी मेंबर्स के साथ।
Who can receive it back only in the form of dividend or refund of? क्लियर है? प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है कंपनी के केस में, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? कुछ नहीं पता, सब भूल जाते हो। ट्रांसफर ऑफ शेयर, a share in a partnership cannot be transferred without the consent of मेरी और उमा की पार्टनरशिप फर्म है। देखो उस केस के बारे में मत पढ़ना जो हमने अभी भी पढ़ी थी, लेकिन हमारी पार्टनरशिप है, हमारी डीड भी है, अकाउंट भी है, हमने सामने इंटीमेट भी कर दिया था कि हमारी फर्म है, और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म। अब एक छोटी सी बात समझना, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है और मैं जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ उमा को टाटा बाय बाय, मैं तो जा रही हूँ, उमा इजीली बोलेगी आप जाओ, दूसरों को लेकर आ जाएंगे हम खुद, तो इतना इजी है निकलना? निकलने के लिए पता पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस मतलब अंदर जितने पार्टनर है उनको बताना पड़ेगा कि मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। समझ रहे हो कुछ? तो क्या मुझे मेजॉरिटी को बताना है, सबको बताना है? लेकिन क्या कंपनी केस में ट्रांसफर ऑफ शेयर इजी है? ट्रांसफर ऑफ शेयर इजी कंपनी केस में? दोबारा सोच लो। पब्लिक तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड होगा, प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन से, पब्लिक में पढ़ा था ऐसा कुछ? ध्यान है? सब ब्लैंक हो गए, सब ब्लैंक हो गए। इन अ कंपनी shareholder may transfer of his share subject to the provision contained in his. In the case of public limited companies whose share are quoted on the stock exchange, वो अनरिस्ट्रिक्टेड, क्या मैं रिलायंस के शेयर खरीद सकती हूँ? लेकिन क्या मैं किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीद सकती हूँ? उसमें एओए में देखेंगे क्या कंडीशन है, क्या फुलफिल करनी है, हाँ है ना? मैनेजमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट to the contrary all the partners are entitled to participate in the। ऐसा क्या लिखा हुआ है इसमें जो आपको समझ में नहीं आया? पहले मुझे ये बताओ, इसमें डाउट होना चाहिए सबको। सोचो भाई क्या लिखा हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म में, क्या लिखा हुआ है? आप दो बातें मिक्स कर रहे हो मैडम, आप कह रहे हो एग्रीमेंट ना हो और कुछ लिखा ना हो, दो में से एक बात बोलो पहले। ये बोलना क्या चाहते हैं सोचो एक बार। इसमें बोला एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट है लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के कुछ बातें नहीं कर रहा, समझ रहे हो? एक्सप्रेस का मतलब होता है क्लियर कट बातें लिखना, डोर नॉक करके नहीं आया ना, क्लियर कट लिखा हुआ था, हाँ या ना? एक्सप्रेस मतलब मैनेजमेंट में इतने इतने बंदे बैठेंगे, उसे कहते हैं एक्सप्रेस। हमारी पार्टनरशिप फर्म में 40 पार्टनर्स है, उसमें लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी कम से कम 20 होनी चाहिए, कोई भी आए, ठीक है जी, हाँ या ना? और लिखा होना चाहिए कि मैंडेटरी इन लोगों को आना है क्योंकि इनके बिना तो डिसीजन ही नहीं होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम, इसे कहते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट। समझ रहे हो? साफ साफ शब्दों में बड़े बड़े अक्षरों में कुछ ना कुछ लिख देना। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है लेकिन वो कुछ बातें एक्सप्रेस नहीं कर रहा, खुल के नहीं बोल रहा। टू द कॉन्ट्रेरी ऑल द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द। इसका मतलब अगर एक्सप्रेसिव एग्रीमेंट नहीं है आपका तो सारे पार्टनर्स को आना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? कंपनी के केस में क्या होता है, सारे मेंबर्स को आना पड़ता है, मैंडेटरी सबको आना। मेरे पास रिलायंस के शेयर से मीटिंग होती, मैं नहीं जाती, मैं भी तो मेंबर हूं, मैंडेटरी आना सबको, मैंडेटरी सबको। उसमें ओआर असर था, ओआर में कितने परसेंट आओ तो भी चलेगा, हाँ हाँ बोलो तो चलेगा। देखो हाँ बोलना और आना दो अलग अलग चीज है, दोबारा सोचना, एक तो हाँ बोलना, एक आना। मैं कह रही हूँ 100 मेंबर से 50 आए हैं, वोटिंग कितने की चाहिए थी हमें? ओआर के लिए वोटिंग कितने की चाहिए थी? मैं कह रही हूँ एक ने मना कर दिया, ओवर पास हो जाएगा? दोबारा सोचो, ओवर पास हो जाएगा? तो आना और वोटिंग देना दो अलग अलग चीज है। वोटिंग के परसेंटेज नहीं, टोटल का। मैडम कैसी बातें कर रहे हो? पता मैं क्या बोलूंगी? मैं पता क्या बोलूंगी, बाकी जो छोटे छोटे बंदे होंगे यार तुम मत आना, जितने आए उसका 50 चाहिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द अनलेस they are appointed as a
in which case they may participate. Members however enjoy the right of attending the जो AGM या फिर EGM, दो मीटिंग होती है। AGM साल में एक बार, EGM कोई बड़े बड़े डिसीजन लेने हो जिसमें SR चाहिए होते, ठीक है जी। बड़े बड़े डिसीजन मेंबर्स के पास चिट्ठी जाएगी, किसी की जाएगी कि आज मतलब 21 दिन बाद AGM होने वाली है, आप लोग आइए, EGM होने वाली है, आप लोग आइए। लेकिन क्या छोटे छोटे डिसीजंस के लिए मेंबर्स के पास चिट्ठी जाएंगी? उसके लिए मेंबर्स ने किसको अपॉइंट कर रखा है? उसके लिए मेंबर्स ने किसको अपॉइंट कर रखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे और उनकी पार्टिसिपेशन काउंट होगी OR और SR के लिए, ठीक है जी। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में सबको आना जरूरी है, कब? जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट, तो सबको पार्टिसिपेट करना, लेकिन कंपनी के केस में, दोबारा बोल, कंपनी के केस में voting where they can decide certain questions such as election of director, appointment of, इस केस में मेंबर्स के लिए चिट्ठी दी जाती है। AGM एनुअल जनरल मीटिंग, EGM यही वाले काम सारे, ये बड़े डिसीजंस है, ठीक है। यहाँ मेंबर्स को बुलाया जाता है, वरना सारे डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ। मेंबर्स को आने की जरूरत ओनली AGM और EGM में जरूरत होती है, यानी कि जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग दो तरीके की होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको हम EGM कहते हैं। जनरल रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी इन द केस ऑफ, क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ROC में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम इन ऑल द, सारे पार्टनर से एग्री है तो बंद कर दो भैया, हमें नहीं करना काम वाम। यहां पर है बीइंग अ लीगल पर्सन इज आइदर वाइंड अप बाय द NCLT, या फिर उसका नेम कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से स्ट्रक ऑफ कर दिया गया हो, नाम हटा दिया गया हो। मिनिमम मेंबर्स according to section 464 of the Companies Act 2030, the number of the partners of a shall not exceed, कितना है ये? आगे पढ़ो। However, the rule given under the Companies Act restrict to, समझ गए? आ जाओ। 2013 में 464 में बताया गया कि 100, जबकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट के साथ रूल्स भी होते हैं। रूल्स में जाकर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 50, यानी कि 100 को काटा मार दो, कुछ नहीं है 100, बुक में भी सही करके 50 ही लिख दो, ठीक है जी। रूल्स को प्रेफर करेंगे एक्ट को? दोबारा बताओ, रूल्स या एक्ट? रूल्स। स्टार्टिंग में बोला कि रूल्स, प्रिस्क्राइब रूल्स में जाकर पढ़ लो, लिमिट प्रिस्क्राइब रूल्स में है ना। रूल्स कितना बोल रहा है हमारा? हमें 50 ही याद रखना, किसी को 100 नहीं लिखना। मजे मजे में तुम चैट GPT मैडम, रिस्ट्रिक्ट टू 50। अ कंपनी में हैव मैनी ऑफ, कितने मेंबर्स होंगे? इन केस ऑफ प्राइवेट और अनलिमिटेड मेंबर्स इन केस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस unless there is a contract to the contrary, death या retirement or insolvency of a partner result in the, और यहाँ कब होगा ये? भैया कोई आए कोई जाए, कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी मस्ट गो ऑन, चलती रहेगी वो बेचारी, ठीक है। OPC भी ले लेना भाई, हो गई, हो सकता है मैं भूल गई हूँ बोलना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पॉइंट्स एक बार रिवाइज करते हैं। सोचो 12 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में अंतर। माइंड में क्या क्या घूमेगा, फटाफट बताओ। मेंबर्स हो गए, दूसरा पॉइंट रजिस्ट्रेशन, तीसरा पॉइंट सेपरेट लीगल एंटिटी, तीसरा, चौथा वाइंडिंग अप, रजिस्ट्रेशन और लाइबिलिटी और म्यूचुअल एजेंसी, किसी को नहीं पता, वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एक और पॉइंट आया, नेक्स्ट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वेरी गुड, और प्रॉपर्टी बोला मैडम ने, बिल्कुल सही, और बताओ।
सर परपेचुअल सेसेशन, मैनेजमेंट, लाइबिलिटी, वाइंडिंग अप, अरे सब बोल चुके। याद हो सकती है? इतना कुछ था टफ? टफ है तुम्हें 2 दिन बाद पता चलेगा जब तुम्हारे टेस्ट होंगे ना। तुम लोग पता है डब्बे बनाओगे और चीजें छोड़कर आ जाओगे खुल्लम खुल्ले में करके और सोचोगे नंबर आ जाए, और तुम करोगे। आते हैं अब हम पार्टनरशिप और एचयूएफ। एचयूएफ कब बनती है बता दो फटाफट। एचयूएफ एचयूएफ फैमिली रन करे तब एचयूएफ बनती है, हाँ है ना। मैंने आपको बताया था मिस्टर ए मिसिज ए, एक बेबी बॉर्न हुआ एक्स नाम का बच्चा, एचयूएफ बना सकते हो, हाँ है ना। तो बाय बर्थ एचयूएफ में आप एंटर हो सकते हो। दादाजी की एचयूएफ है तो पोता भी उसमें आ गया, हाँ है ना। हम सिर्फ एचयूएफ पढ़ते, ठीक है। राइट इन द जॉइंट फैमिली, राइट इन द जॉइंट इज क्रिएटेड बाय स्टेटस। स्टेटस का मतलब मीन्स इट्स क्रिएशन बाय कुछ समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? ये मिस्टर एक्स से कोई उनकी मैरिज हुई मिसिज एक्स से, 2 बच्चे हैं, एक डॉटर है और एक सन है। बेटी की भी शादी हो गई, इन दोनों के सन है, और बेटे की भी शादी हो गई और इन दोनों के एक डॉटर है। तो क्या ये एचयूएफ हो गई पूरी की पूरी? कोई दिक्कत यहाँ पर? अब ये तो एक केस था, यहाँ पर हो गए सन सी, एक बेटा और है, उसकी फैमिली भी हो गई। क्या ये भी उसी एचयूएफ के पार्ट हो गई जो मिस्टर एक्स की थी? अब एक बात, ये एक एचयूएफ बनाना चाह रही इतनी की बन सकती है, ये एक एचयूएफ बनाना चाहती है इतनी की बन सकती है, ये भी अपने एचयूएफ बनाना चाहती है बन सकती है। तो बाय बर्थ एचयूएफ बन सकती है। इस कॉन्सेप्ट में कितने एचयूएफ है फटाफट बता दो। कितने एचयूएफ है? एक पहला एचयूएफ सबसे बड़ा क्लियर हुआ। बाय बर्थ ये एचयूएफ क्रिएट हो सकती है। The death of a member in the HUF does not give rise to dissolution. आते इसी कॉन्सेप्ट पर। चलो जी, ये चल बसे एचयूएफ खत्म हो जाएगी मिस्टर एक्स की, ये चल बसी एचयूएफ खत्म हो जाएगी मिस्टर एक्स की, सन सी की एचयूएफ खत्म हो जाएगी। सोच लो दोबारा, कोई आए कोई जाए, आ सकती है, हाँ है ना भाई। बर्थ होगा किसी नई जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी तो एचयूएफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन कर्ता खत्म हो गए, टाटा बाय बाय। कर्ता मीन्स हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता मीन्स इनकी जो अपनी अपनी एचयूएफ है उसमें कर्ता ये हो गए, ये चल बस एचयूएफ खत्म। सोच के देखो एचयूएफ खत्म। किस किसने एचयूएफ पढ़ रखा है पहले ये बता दो। 11th में पढ़ा था, पढ़ रखा है। बाकियों ने 11th नहीं करी, बाकियों ने 11th नहीं करी। केशव 11th नहीं करी। केशव का कहना मुझे सीए भी नहीं करनी, वो तो मुझे बिठा दिया गया जबरदस्ती। आती है, the death of a member in the HUF does not give rise to dissolution of any right of the management of joint family business generally vests in the to the governing male member or female member of the। पढ़ते हैं पॉइंट। अमेंडमेंट इन द हिंदू सेसेशन एक्ट entitles all adult members, हिंदू मेल हो या फीमेल हो, to become a co-partners in a HUF। they now enjoy equal right of, एक मिनट बस, inheritance due to his this amendment। 1st of Feb 2016 Justice Nazmi Waziri gave a landmark judgment which allow the eldest female co-partner of HUF to become its
एल्डेस्ट का मतलब क्या होते हैं? सबसे बड़े जो फीमेल मेंबर्स है उनको भी कर्ता का। आपको पता है पहले फीमेल को कर्ता नहीं बोलते थे, वो एक्चुअली में नहीं बोलते थे। मेरे नाना जी के एचयूएफ थी तब हम बोलते थे, हम बीच में नानी जी क्यों नहीं है। हम छोटे थे, हमें एचयूएफ पढ़ा था उस टाइम पर लेटेस्ट। फिर मामा जी ने बताया बेटा ऐसी ऐसी बात है, हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर जब हमने एक्ट पढ़ा मैंने कहा यार मजा आ गया। तब तक मेरे मामा जी नाना जी चल बसे थे 2016 के बाद, वरना मैं उनको बताती मजे आ गए, नानी भी आ गई एचयूएफ में। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हमारी डिस्कशन हो रही थी किसी जमाने में। हाँ जी, वो करता नहीं बन सकती थी फीमेल मेंबर। नाना जी एक्सपायर हो गए तो मामा जी को हक मिलता था, नानी को कभी नहीं मिलता। तो अब नानी को भी हक मिल जाएगा कर्ता बनने का। क्लियर है? किसको? डॉक्टर को तो पहले ही बाहर कर देते, अब जाकर एक्ट आई है। हाँ यार, मरने के बाद बात करो जीते जी। यार हिंदू एक्ट अलाउ नहीं करता। हिंदू एक्ट हमें अलाउ नहीं करता। चुपके आप कुछ भी करो, चुपके कुछ भी करो। आते हैं वापिस एचयूएफ के 3 पॉइंट। इतने बदतमीज है ये। श्योर है? कैसे हो आप? मजे में? आगे देख लो ना फिर। एचयूएफ के 3 पॉइंट फटाफट। पहला पॉइंट, मोड ऑफ क्रिएशन कैसे बनती है एचयूएफ? बाय बर्थ। और बाय बर्थ को एक लाइन एक वर्ड बोलते हैं, उसको कहते हैं स्टेटस। ठीक है जी, स्टेटस वर्ड यूज करना। नेक्स्ट पॉइंट, डिसॉल्व हो सकती है इजीली? नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट में फटाफट बता दो। किसी के क्वेश्चन या को पार्टनर्स क्या होते हैं पता है सबको? को पार्टनर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल मेंबर्स कौन कौन? सारे को पार्टनर्स है। ठीक है, कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली। हाँ है ना? बागबान मूवी सबने देखी है? बागबान मूवी देखी है? बागबान देखी थी? देखी थी, किस किस ने देखी है? ताने कौन कौन सुनता है? ताने कौन कौन सुनता है माँ बाप से? हाय हाय, सुनी होगी, ताने सुनते हो ना? ऐसी निकम्मी औलाद है हमारी, है नहीं? अच्छा, उसमें देखा ना चेयर, हेड ऑफ द फैमिली यहाँ बैठते हैं, पापा जी आप मत बैठना, यहाँ तो रोहित बैठते हैं। सलमान खान आता है, बाबूजी यहाँ बैठिए। उसको बेचारे के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो हेड ऑफ द फैमिली करता होता है, याद रखना बागबान मूवी से। 4-5 बार। हमारे तो एक बार में इतने डांट सुन के कहा हमें नहीं देखनी, छोड़ दो। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है? क्या स्टेटस से बनती है? डेथ ऑफ द पार्टनर ऑर्डिनरी लीड्स टू द, क्या एचयूएफ में भी ऐसा ही होता है? नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट। ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द, उसमें कौन करता है मेनली? करता। क्लियर है? अथॉरिटी टू बाइंड, एवरी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड टू, है ना? प्रिंसिपल एजेंट। नींद आ रही मैडम, पानी पी लो। द कर्ता और हिज मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर इन द, साइन करना होता है। को पार्टनर कोई भी कर सकता है, कर्ता या फिर कर्ता ने को पार्टनर को मैनेजर अपॉइंट कर रखा हो। बेटा मैं घूमने जा रहा हूँ द्वारकाधीश, 4 धाम यात्रा, मेरे सारे डिसीजन तू लेगा। तो मैनेजर अपॉइंट करके चले गए कर्ता जी। ठीक है, दादाजी आपके फादर को अपॉइंट करके चले गए, तो कौन साइन कर सकता है अब? ठीक है जी, बताओ। रख सकते हैं, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है, रख सकते। लेकिन पता क्या होता है, दादाजी बहमी होते हो, कहते बेटे को दे जाऊंगा बाहर, किसी को नहीं दूंगा। अगर एचयूएफ का केस होता है तो रख सकते हैं। लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी इज, एचयूएफ के केस में ओनली द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज एंड द अदर को पार्टनर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर,
इन द प्रॉफिट ऑफ द, तो कर्ता के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। मतलब दादाजी को बोलते भैया तुम्हारी तो अनलिमिटेड, बेटे बहू पोते पोती सबको छोड़ दो, उनकी लिमिटेड होगी सिर्फ उनके शेयर तक जो उनके नाम पर है। समझ रहे हो? बेच दो। एचयूएफ में ट्रांसफर करने के बाद नहीं बेच सकते, एचयूएफ में आते ही ना वो प्रॉपर्टी सबकी बढ़ जाएगी, मतलब उसमें पोता पोती बेटा बहू सबका हिस्सा। देखो एचयूएफ होती है एक, ये बना लिया हमने, सुनना एक बार, एक एचयूएफ बन गई, घनश्याम दास गुप्ता एचयूएफ बन गई। आपको पता दादाजी हमारे होशियार थे, वो एचयूएफ में जल्दी से डालते नहीं थे, कहते बेटे निकम्मे हैं। तो यहाँ नॉर्मली प्रॉपर्टी वो डालते ही नहीं थे, और अगर डाल दिया तो इस पर सबका हक हो गया। नहीं मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कोई एचयूएफ बन रही, बनने तो कोई दिक्कत नहीं है, बन सकती है एचयूएफ, बना दी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ में डालनी न डालनी वो मेरी मर्जी है ना। अगर मैंने डाल दी उस पर सबका हक हो गया, क्योंकि एचयूएफ इज फॉर जॉइंट फैमिली। तो जो पोता पोती जो बैठे हुए ना, दादाजी कब मरेंगे कब मरेंगे कब मरेंगे, ये प्रॉपर्टी हमारी होगी, है ना? ऐसे कुछ होता है यार। ऐसा कुछ नहीं है, एचयूएफ तो आप ऐसे बना सकते हो, पैन नंबर चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ, डालते नहीं थे एचयूएफ में प्रॉपर्टी नॉर्मली। कर्ता की, सिर्फ कर्ता की, कर्ता को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाएगी, उनकी अपनी प्रॉपर्टी। अरे मेरे दादाजी की है एचयूएफ, मेरे बैंक में जितना बैलेंस है मैं उतने तक की ही बातें करूंगी ना। बताओ, तो नॉर्मली नहीं डालते थे, डाल सकते हैं, डालते हैं लोग। कर्ता अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा, समझ रहे हो? को पार्टनर्स नहीं बेचेंगे। कॉलिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन क्लोजर, पार्टनर कैन ब्रिंग अ, पॉइंट आते हैं वापिस, पार्टनर कैन ब्रिंग अ अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स प्रोवाइडेड ही ऑल्सो सीक द डिसोल्यूशन ऑफ द। पता है ऐसा हो सकता है, दो पार्टनर बैठे हुए, मैं और उमा, और उमा ने ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर रखे, चलो मैंने कर रखी, उमा को तो नॉलेज ही नहीं है, मैंने गड़बड़ घोटाले कर रखे, ठीक है जी। उमा के पास हमारी बुक्स गई, उमा ने कहा ये तो घफलेबाजी वाली बात हो रही है, उमा कोर्ट में चली गई। जा सकती है उमा, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकती है। उमा गई कोर्ट में केस किया, और वो फर्म की डिसोल्यूशन की बात भी रख सकती है, सर डिसॉल्व कर दो, मुझे ऐसा पार्टनर, समझ गए? लेकिन on the separation of joint family a member is not entitled to ask for accounts of the family। दादाजी के दो बेटे, दोनों अलग अलग हो रहे। अब दादाजी की एचयूएफ में एक बेटे का भी हक है, दूसरे का भी हक है ना, क्योंकि एचयूएफ दादाजी की है। सेपरेट होने के बाद जो बच्चा सेपरेट हो गया वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग सकता। क्लियर है? गवर्निंग लॉ, पार्टनरशिप एक्ट कौन से लॉ से गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19 आती है। एचयूएफ बिजनेस इज गवर्न बाय हिंदू। माइनर्स कैपेसिटी पता ही है, माइनर की कैपेसिटी है या नहीं है? राइट्स बेनिफिट्स में था, कुछ पढ़ा था बेनिफिट्स में, क्लियर है? एचयूएफ a minor become a member of the ancestral business by the incidence of, जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, दादाजी की जो चल रही है वो पोते की आराम से ऑटोमेटिकली, he does not have wait to attend, बड़े होने की जरूरत नहीं है जी, बच्चे भी दादा लाई सुनी होगी आप लोगों ने, भाई जो हरियाणा के तो सुनते ही रहते हैं। करता लेते करता दादाजी लेने देंगे, बेटा बच्चा है तू बैठ जा। Continuity, a firm subject to a contract between the partners get dissolved by death or insolvency of a, क्या एचयूएफ में भी ऐसा कुछ है? Has the continuity till its, the status of joint family is not thereby affect the death of the, क्लियर हो गया? चलती रहेगी वो भी। नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कितने मेंबर तक की लिमिट है? हु कैरी ऑन अ बिजनेस में अनलिमिटेड इन द,
सोचो एक बहुत पुरानी एचयूएफ बनी हो 1950 के टाइम की, तुम्हारे परदादा के भी दादा होंगे शायद उस टाइम पर, या परदादा लगा लो, सरदादा लगा लो, सोचो कितनी पीढ़ी होंगी, कितने तीन पीढ़ी कौन बोल रहा है? अब एक पीढ़ी में बता कितने बच्चे होंगे, सोच के देख। हमारी चेन है पूरी, हमें तो पता है। खैर भाई तुम्हारे पापा के चाचा तक में 50 कंप्लीट हो गए, याद रखना, शादी में बुलाकर देख लेना। तुम्हारे पापा के चाचा तक ही 50 बंदे हो जाएंगे, शादियों में बुलाकर देखना जब न्योते आएंगे। भाई फलाने के घर से 6 बंदे, फलाने के घर से 5 बंदे, 8 बंदे, 9 बंदे करके देख लेना। तो एक लाइन तक के 50 बंदे कंप्लीट हो गए, तो सोचो कितनी लंबी चल रही होगी चेन। शेयर इन द बिजनेस पार्टनरशिप, ईच पार्टनर हैज डिफाइंड शेयर बाय वर्च्यू ऑफ ए एग्रीमेंट। एचयूएफ नो को पार्टनर्स हैज अ डेफिनेट शेयर, कोई भी डिफाइंड शेयर नहीं है को पार्टनर्स का। His interest in a fluctuating one, it is capable of being enlarged by death in the family, diminished by birth in the बिजनेस में कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं है, क्योंकि कोई आएगा तो कोई जाएगा भी, ठीक है जी। तो शेयर चेंज होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट के बिहाफ पर हमारा प्रॉफिट फिक्स्ड होता है, रेशो बेस्ड होती है। एग्रीमेंट साइलेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग कितनी हो जाएगी? क्लियर हो गया? एग्रीमेंट साइलेंट है फॉर लॉस, लॉस कैसे बटेगा? एग्रीमेंट साइलेंट है अबाउट द लॉस। प्रॉफिट भी नहीं बोला, लॉस भी नहीं बोला। एचयूएफ टफ थी, एचयूएफ एक दो जगह दो बार है। अच्छा क्लब और एसोसिएशन में अंतर बताओ फटाफट। क्लब, अरे सोसाइटी में क्लब नहीं होते, सोसाइटी में कौन कौन रहता है भाई? क्लब बुजुर्गों के क्लब होते हैं ना भाई, बच्चों के एक्टिविटी क्लब होते हैं। आजू बाजू किसी ने कुछ देखे हो तो देख रखी है? आंगनवाड़ी टाइप कुछ लगा लो, लेकिन वो आंगनवाड़ी गवर्नमेंट का होता है। दोबारा बोल भाई, कहाँ पर है? आज थोड़ा आवाज लगा के समझा दो ना, समझा दो ना यार, बता दो थोड़ा सा आवाज लगाकर। बेनिफिट सिर्फ इंटरनल, वो भी टाइम पास वाला बेनिफिट। टाइम पास वाला बेनिफिट कह रहे भूषण जी कि टाइम पास वाला बेनिफिट हो तो क्लब खुलते हैं, ठीक है। आपने वो वाले क्लब और पब के बारे में मत सोचना जहाँ जाते हैं दारू वारू पीते, वो सब नहीं है। यहाँ बुजुर्ग होंगे, किड्स के लिए एक्टिविटी हो गई, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, वो क्लब के बारे में बातें चल रही, ठीक है। पब और क्लब मिक्स मत कर देना। A club is an association of a persons. आप स्कूल से बाहर निकलकर बना सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते क्लब। A club is an association of AOP formed with the object not of but of promoting some beneficial purpose such as और प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन फॉर द। आपने कभी ऐसा सुना है क्लब के मेंबर से हम घूम रहे पार्क में, और बूढ़े बुजुर्ग होते वो हा 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 करते, ऐसा कुछ? हाँ है ना, करते हैं यार, तालियां बजाते हैं, वेरी गुड, है ना। वो क्लब के मेंबर्स होते हैं। पता करना कोई नहीं चाहता, सामने वाला कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, तो हेल्थ का बेनिफिट हुआ ना। हाँ हाँ हाँ, वो रजिस्टर्ड हो गया, और ये ऐसे ही बस नॉर्मल बना रखा है। कुछ नया एक्टिविटी। पर्सन्स फॉर्मिंग अ क्लब कॉल्ड मेंबर्स, जो क्लब बनाते हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं। मेंबर ऑफ अ क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर। देखो यहाँ पर बात समझ में आई? एक मेंबर क्लब के बिहाफ पर कह रहा है ऐसे 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 कर देंगे, दूसरा मेंबर मना भी कर सकता है, और वो बाउंड नहीं है उस चीज के लिए।
देखो बाउंड नहीं है, वो कह रहा भाई तेरे डिसीजन कोई नहीं, तूने लिया क्लब के लिए, मैं बाउंड नहीं हूं तेरे ऊपर। पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस है, प्रॉफिट है, बाउंडेशन है। भूषण क्यों डिस्टर्ब करते हो सबको? पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट है, बिजनेस है, बाउंडेशन है। क्लब में तीनों में से कुछ भी नहीं है। क्लब में तीनों में से member of a club has no interest in the property of the, a change in the membership of a club does not affect its, भाई बुड्ढे है, बुड्ढे जाएंगे, दूसरे बुड्ढे आएंगे, ठीक है जी, कोई भी बुड्ढा आ सकता है। मतलब आप समझ रहे हो कुछ? बुजुर्ग अंकल जी की एज होने के बाद वो चले जाएंगे, तुम भी बुजुर्ग होगे, तुम भी उस क्लब के मेंबर बनोगे, हाँ है ना? बनोगे भाई, हाँ बोलो। हाँ बहुत टाइम है, कोई दिक्कत इतने में? क्लब में कोई ऐसी कुछ दिक्कत? क्लब में बिजनेस होता है, हाँ है ना? क्लब के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप के मेंबर्स को। क्लब में प्रॉफिट होता है, क्लब इज फॉर हेल्थ पर्पस, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। और कुछ बताओ क्लब के बारे में। प्रॉपर्टी पे कोई भी हक किसी का, परपेचुअल एसोसिएशन, यहाँ मत लिख देना मैडम, क्लब कोई रजिस्टर्ड नहीं है, परपेचुअल एसोसिएशन चलता रहेगा। पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर्म्ड फॉर अर्निंग फ्रॉम अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, इसको क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। पर्सन फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप आर कॉल्ड, एंड पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ अदर। पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अ चेंज इन द पार्टनर ऑफ द फर्म अफेक्ट इट्स, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक अभी तक हमने किस किस में डिफरेंस पढ़े हैं? किसी को कोई दिक्कत? तुम लोग ब्रेक के लायक नहीं हो। को ऑनरशिप, क्या बोला आपने? को ऑनरशिप क्या थी, कुछ याद है किसी को भी? हमने लास्ट से पढ़ा था, मेरा ध्यान रहेगा आप पर। को ऑनरशिप बताओ। वेरी गुड। एक प्रॉपर्टी है जो दो बंदों के नाम पर है, रेंट से पैसा आया, तो क्या ये बिजनेस होता है? क्या ये पार्टनरशिप है? आते हैं। को ऑनरशिप में अराइज आइदर फ्रॉम एग्रीमेंट, आइदर फ्रॉम और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज बाय, इनहेरिटेंस का मतलब बता दो फटाफट। इनहेरिटेंस का मतलब, अरे हिंदी में बताओ यार, मेरे को आपकी बात समझ में आ गई। इनहेरिटेंस का मतलब ही तो पूछ रही हूँ। आप कह रहे हो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, है ना? विरासत, बिल्कुल सही कहा। विरासत में जो प्रॉपर्टी मिली है, आपने इंग्लिश का हिंदी कर दिया। और बताओ कुछ। दादा लाई, वो देखो दादा लाई। कोई प्रॉपर्टी चल रही है हमारी, बाय ऑपरेशन हम उसके ओनर बन गए, हमने उसको रेंट पे चढ़ा दिया। दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी मैंने और उमा ने मिलकर खरीदी, खरीद सकते हैं हम लोग? भाई दो फ्रेंड्स खरीद सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने और उमा ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली, क्या वो रजिस्ट्री हम दोनों के नाम पर है? बाय एग्रीमेंट हम दोनों उसके को ओनर बन गए। क्लियर है? क्या पार्टनरशिप में भी सेम ऐसे ही है? पार्टनरशिप में भी सेम ऐसे ही क्या? पार्टनरशिप ऑलवेज अराइज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है। एग्रीमेंट तो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, है ना? एक हमने केस पढ़ा था अभी, कौन सा केस पढ़ा था? मजूमुल्ला, ऐसा कुछ था। अब उसमें क्या था, एग्रीमेंट था या नहीं था? वो पार्टनरशिप थी या नहीं थी? को ऑनर इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर। उमा मेरे भी यहाँ पर कुछ भी डिसीजन लेगी मैं सुन लूंगी चुपचाप, और मेरी प्रॉपर्टी बेच दी उसने, मजे हो गए लो, सुन लूंगी मैं एजेंट हो गई, वो प्रिंसिपल हो गई। क्या पार्टनरशिप में एजेंट प्रिंसिपल है? को ऑनरशिप डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड, नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व,
प्रॉफिट या लॉस उसमें हो ना हो मैंडेटरी नहीं है भाई। हो सकता है मैं अपना पोर्शन रेंट पे ना ही चढ़ाऊं। क्लियर है? A co-owner may transfer his interest or right in the property without the consent of other co-owner। मैं अपना हिस्सा बेच सकती हूँ? मुझे उमा की परमिशन चाहिए? लेनी पड़ेगी मुझे मैंडेटरी उमा की परमिशन। किसने हाँ बोला? तो मुझे जरूरी है तेरे से पूछना मैं अपना हिस्सा किसी को बेचूं भाई? मैं तेरा बेच रही हूँ भाई? मैडम कह रही है मेरा बेच रही हो तो आप मुझे बेचने दोगे? क्लियर हुआ कुछ? पॉइंट स्टार्ट करते दोबारा। को ऑनरशिप या तो एग्रीमेंट के थ्रू आएगी या फिर इनहेरिटेंस से। नेक्स्ट पॉइंट, को ऑनर्स एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन नहीं निभाते। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट या लॉस मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर कर सकते अपना हिस्सा को ऑनर से परमिशन की जरूरत। आते पार्टनरशिप में, पार्टनर्स एजेंट होते एक दूसरे के। देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स दैट प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट हैव बी। और पार्टनरशिप का अगर मुझे अपने शेयर ट्रांसफर करना होगा तो मुझे कंसेंट ऑफ, मैं लिख सकती हूँ ऑल पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, हाँ या ना? एसोसिएशन पढ़ते एक बार। Association evolves out of social cause and there is no necessarily motive to earn and share. The intention is not to enter in a, यहाँ बिजनेस होता है नहीं होता है? पढ़ लो दोबारा। इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इन अ बिजनेस फॉर, आगे पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ अ चैरिटेबल सोसाइटी और रिलीजियस एसोसिएशन और एनी इंप्रूवमेंट स्कीम और बिल्डिंग कॉर्पोरेशन और अ म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी, ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये सारे एसोसिएशन है। और एग्जांपल दिए हुए, पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस एंड अर्न। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एसोसिएशन क्यों बनती है ये बताओ, और बताओ। आप बोलोगे सेक्शन 8 क्यों नहीं बनाई? कौन कौन ये बोलेगा सेक्शन 8 क्यों नहीं बना रहे, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? डाउट नहीं किसी को भी? डाउट है? क्यों, क्या है डाउट बताओ। नहीं, वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेनी तो वहां जाओ या फिर आप यहाँ आ जाओ। उसके कंप्लायंसेस ज्यादा है, इसमें कंप्लायंसेस कम है। आरओसी उस पर नजर रखेगी आप ऐसा काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यहाँ ज्यादा नजर रखने वाले लोग नहीं है, इसलिए लोग यहाँ आना चाहते हैं। सेक्शन 8 कंपनी पता है आपको हाल फिलहाल में एक्टिव हुआ है जब लोग यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो कुछ? यहाँ ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट आ जाती है। ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट में जल्दी से रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहे आजकल, तो लोग कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी बनाओ, रफा दफा करो, हमें दिक्कत नहीं है जी। हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको कम प्रेफर करते हैं, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। पता है क्यों? यहाँ डीड बनेगी, सबके साइन होंगे, चेयरपर्सन ये, वाइस चेयरपर्सन ये, सेक्रेटरी ये। हमें डीड उठाकर म्युनिसिपैलिटी के पास जाना पड़ेगा, सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। सर रजिस्टर कर दो, कहेगा नहीं करूंगा, पहले कुछ ऊपर नीचे का कर दे मेरा हिसाब किताब। वो बोलेगा ठीक है 1 महीने बाद देखूंगा। आरओसी कहते ऐसे काम करती है आरओसी, मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल है? समझ रहे हो? पहले ये एक्टिव थे, अभी एक्टिव नहीं है, तो हमें आरओसी की तरफ मूव करना पड़ रहा है। पार्टनरशिप से सेपरेट है ये, इसलिए वर्सेस लिखा हुआ है, डिफरेंस है। इसमें चैरिटी का काम हो रहा है, पार्टनरशिप में चैरिटी का काम होता है, उसमें प्रॉफिट होता है, इसमें प्रॉफिट होता है। कोई दिक्कत किसी को एसोसिएशन से? एसोसिएशन में क्या लिखा है दोबारा पढ़ते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए है, प्रॉफिट नहीं होता, और बिजनेस जो होता है वो गेन के लिए नहीं है। वैसे बिजनेस नहीं होता, लेकिन अगर बिजनेस है तो गेन के लिए नहीं है। काम क्या क्या है? चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस एसोसिएशन और एनी इंप्रूवमेंट स्कीम और बिल्डिंग कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी और ट्रेड प्रोटेक्शन। पार्टनरशिप मीन्स इन्वॉल्व इन सेटिंग अप अ बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी।
एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नहीं है? कोई ऐसी दिक्कत जो अब तक ना समझ में आई हो? डिफरेंसेस बताओ कि कितना पढ़ा है हमने अभी तक? पहला पार्टनरशिप फर्म और दूसरा क्लब, तीसरा एचयूएफ, और बताओ तीसरा चौथा एसोसिएशन, पांचवा को ओनरशिप। याद है? आज का लास्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझना। नोट डाउन कर लो पहले फटाफट, 5 मिनट दूंगी बस आपको। क्या? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में दे तो दिया। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप लिख दो, तीनों पॉइंट इसलिए तो लिखे हैं। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप डालो आप। अरे वाह, ड्यू टू स्टेटस, ठीक है। जब नोट डाउन हो जाए तो बता देना, फोटो खींच लेते हैं, हाथ से लिख लो, याद हो जाएगा कुछ। आगे पढ़े, नोट डाउन हो गया। ऑल 5 प्रॉफिट लिंक पेमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में ऑल 5 प्रॉफिट लिंक पेमेंट कौन से याद है कुछ किसी को? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के साथ लिखा है ऑल 5 प्रॉफिट शेयरिंग पेमेंट्स, कौन कौन से थे, कुछ ध्यान है? अरे पढ़ो यार, तुमने कुछ लिखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, उसके साथ कुछ लिखा है, उसको पढ़ो पहले। बताओ किसने किसने पढ़ा प्रॉफिट लिंक पेमेंट, किसी को ध्यान है? रोहित, मुझे बड़ी उम्मीद है आपसे।
पार्टनरशिप ध्यान है? वेरी गुड, एक्सेप्शंस थी। कौन कौन सी थी? एक मिनट रुकना भाई। वेरी गुड, और वेरी गुड, और देखो रेंट नहीं था वहां पर। और बताओ कुछ। गुडविल, और बताओ। 4 ही थे, मैंने 5 जानबूझ के लिखा, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ ना थोड़े से। सोचो भाई। सोचो यार, तुम्हारे दिमाग में दौड़ते रहे, इसीलिए मैंने लिख के छोड़ दिया है। दौड़ाओ दिमाग के घोड़े। हाँ 30 बोला था शायद, फ्यूचर में आएगा तब पढ़ेंगे तब। थर्टी 28 या आसपास होना चाहिए। कोई नहीं, बातें पढ़ेंगे भाई, मैंने सेक्शन याद नहीं कर रखे। मैंने सच में मेरे काम की नहीं सेक्शन, मैंने याद नहीं कर रखे। मैं बता दूंगी आगे, फ्यूचर में है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? पार्टनरशिप में ही है। काइंड ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, नोट डाउन हो गए सबके? आप बुक में देखना, मिल जाएंगे मैडम, छुपा हुआ है एक, सच में छुपा हुआ है, एक्चुअली में छुपा हुआ है, इसलिए दिया है कि पढ़ते रहो और सोचते रहो कौन सा पॉइंट है। बताऊंगी सब कुछ, ठीक है? थोड़ा टाइम दो। काइंड ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप विद रिगार्ड टू और विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ। देखो काइंड ऑफ पार्टनरशिप में मतलब क्या है? काइंड ऑफ पार्टनरशिप, सोचो कितनी तरह की हो सकती है, बुक में मत पढ़ना, कैजुअली बताना, कैजुअली बताना, बुक में मत पढ़ना, कैजुअली पूछ रही हूँ। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, भाई मुझे और उमा को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमने पार्टनरशिप बनाई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, टाटा बाय बाय। लॉन्ग टर्म हो सकता है कि मिलकर फैक्ट्री खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, तब की तब सोचेंगे। और बताओ। फिक्स ड्यूरेशन बेस्ड, भाई 1 साल तक खोल के देखेंगे, चल गया तो ठीक है, वरना बंद कर देंगे। पार्टनरशिप एट विल, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ तो क्लियर है? और बताओ कुछ भाई, सोच के बताओ। मैं और उमा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप क्यों करेंगे? कुछ ना कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट होगा। एक बात आज हमारे माइंड में, जो बिजनेसमैन होगा तो ठीक है, जो बिजनेस प्लान होगा, हो सकता है मुझे आज कुछ समझ में आ रहा है, या फिर उमा के माइंड में कोई कॉन्सेप्ट है कि मिलकर ये काम करते हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पैसा ही पैसा, मजे ही मजे। आया ना? ऐसे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पैसा ही पैसा, मजे ही मजे, बहुत पैसा है, घुस जाओ बस इस बिजनेस में, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा ही कुछ। देखो जहां ड्यूरेशन आती है, पहली बात, कुछ सोच समझ के किसी ड्यूरेशन के लिए अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, कि इतने साल तक काम करेंगे, या प्रोजेक्ट है। पार्टनरशिप एट विल या फिर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड, आपको पता है फिक्स्ड पीरियड क्यों होता है? फिक्स्ड पीरियड क्यों होता है, कुछ पता है किसी को? थोड़े से गलत हो, लेकिन कोशिश आपने सही की थी, थोड़े से गलत हो बस, ठीक है? आएगा वो कॉन्सेप्ट भी आएगा आपके वाला। आते नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनरशिप या फिर जनरल पार्टनरशिप, ठीक है? जो तुम्हारा था ना वो उस तरह का था। पार्टनरशिप एट विल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द पार्टनरशिप एट विल इज अ व्हेन, एक पार्टनरशिप ऐसे जो पार्टनरशिप विल है, कब? नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या यहाँ पर टाइम फ्रेम है?
नेक्स्ट पॉइंट, एंड देयर इज नो प्रोविजन मेड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ, कोई प्रोविजन ऐसा नहीं बना कि पार्टनरशिप है या नहीं उसको चेक कर सके। पढ़ते 2 पॉइंट पढ़ते एक बार। These two conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as a partnership at, but where there is an agreement between the partners either for the duration of the partnership or for the determination of the partnership is not as per, जहां ये दोनों पॉइंट में से कुछ भी कॉन्ट्रेडिक्ट कर गया, एक पॉइंट भी देखो यहां पर वर्ड है और का मतलब क्या होता है, दो में से कोई भी एक, जहां इसमें से या फिर इसमें से एक भी पॉइंट हमारा क्रॉस हो गया, हमारी वो पार्टनरशिप एट विल खत्म हो गई, मतलब उसका नाम खत्म हो गया पार्टनरशिप एट विल। देखो टाइम आ गया तो पार्टनरशिप एट ड्यूरेशन हो गया, है ना। ऊपर वाला पॉइंट पढ़ते, विल का मतलब पार्टनरशिप एट विल तब मानी जाएगी जब ये 2 पॉइंट कंफर्म हो जाएंगे। 2 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोई प्रोविजन नहीं बना रखा हम लोगों ने, ठीक है जी। यही तो मैं पूछ रही थी, प्रोविजन किस टाइप का, स्पीड से आपने प्रोविजन बोला। हाँ, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। प्रोविजन को डाउट किस किस का, सेकंड पॉइंट पर किसको डाउट नहीं वो बता दो फिर। भूषण सेकंड नंबर पॉइंट बताना ना, डाउट रखो। सेकंड नंबर पॉइंट, देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। मुझे लगता है आपको पता है, ऐसा मुझे लगता है। कोशिश करो एक्सप्रेस करने की, एक्सप्रेस। भाई 2 मिनट रुकना, भूषण कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड काउंट हो गई 0.5। कोशिश करो, कुछ तो बोलो, चलो गलत ही बोलो कोई बात नहीं, बोलो तो सही। भूषण जल्दी बताओ। नहीं है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा दोबारा सोच लो क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। दो लाइन पढ़ाते फिर वापस आते हैं, 2 लाइन पढ़ लो पहले तो इसका मतलब समझो। सेकंड नंबर पॉइंट का डेफिनेशन भी बताना है, ठीक है, भूषण ही बताएंगे हमें। पार्टनरशिप एट विल में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट टाइम फ्रेम नहीं है, अगर टाइम फ्रेम आ गया तो वो ड्यूरेशन वाला काउंट हो गया, विल नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट लिखा कोई प्रोविजन नहीं बना रखा हमने डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी, सिर्फ इतना याद करना है अभी, प्रोविजन नहीं बना रखा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये दोनों अगर है तो पार्टनरशिप एट विल है, दोनों में से एक भी काटा मार दो पार्टनरशिप एट विल नहीं है। ये पूरी लाइन ये वाली बातें बोल रहा है ना। अब बताओ, अब सही बोला आपने, कहा था ना आप ही बताओगे। आते अब इसको और क्लियर करूंगी। वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर अ फिक्स्ड टर्म इज कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म। ध्यान से पढ़ना क्या बता रही हूं। व्हेन अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर अ फिक्स्ड टर्म इज कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, इसका मतलब क्या है, एक फिक्स्ड टर्म पढ़ रखा था हमने एक साल के लिए, और हम 1 साल के बाद भी उसको रन कर रहे हैं। It is to be treated as having become a partnership at, दोबारा बोलो, सही बोल रहे हैं ये वाली पॉइंट। हमने ना एक एग्रीमेंट बनाया था 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 तक, इसे कहते पीरियड पार्टनरशिप फॉर अ ड्यूरेशन, हाँ या ना।
पार्टनरशिप फॉर अ ड्यूरेशन। 1 साल खत्म हो गया, 1 साल अभी भी चल रही है, और आज डेट कितनी है, और ये आज भी चल रही है, तो ये ड्यूरेशन वाली पॉइंट यहां खत्म हो गया, और ये टाइम जैसे खत्म हो गया एट विल हो गया, है ना। आगे बढ़ते एक बार। A partnership at will may be dissolved by any partner by giving a notice in writing to all the other डिसोल्यूशन के लिए पब्लिक नोटिस सबको जाएगा, ऐसा मैंने कुछ बताया था आप लोगों को। ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द। अब आते सेकंड पॉइंट पर, भूषण ने क्या बताया था, भूषण ने क्या बताया था, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। पहली बात, कोई टाइम फ्रेम नहीं है एट विल पे। दूसरी बात, हमें पता भी नहीं हमें क्या करना है, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। आज मैंने और उमा ने सोचा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, चक दे फट्टे कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। ठीक है, हमने बनाया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में 1 महीना लग गया। देखो एग्रीमेंट में क्या होता है, डीड बनेगी, डीड बनेगी हमारे आधार पे इकट्ठा होके, पता है रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में जाएंगे, फॉर्म वाले में, बिजनेस ओनली, ओनली बिजनेस, ओनली बिजनेस। अब दोबारा सुनना, आज मुझे पता है हम लोग मिलके फुटवेयर की फर्म खोल रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं ना। हमने ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा, हमने ऑब्जेक्टिव में पार्टनरशिप फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। अब ये सोचना, महीना हो गया और मुझे आज पता चल रहा है 1 महीने बाद फर्म ऑन हो गई हमारी, एट विल है, ठीक है, ड्यूरेशन नहीं है। आज हमें पता चल रहा है कि फुटवेयर की मार्केट 1 महीना हो चुका है, सर डाउन जाती जा रही है, तो मैं घुसूंगी उस ऑब्जेक्ट में, सोचो घुसूंगी। लेकिन हमने पार्टनरशिप किस लिए बनाई थी, मैं अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती हूँ, डीड दोबारा बन सकती है। अब मैंने सोचा यार लोन का काम, अच्छा लोन के काम पकड़ते, मैंने उमा को बोला है बर्बाद हो जाएंगे फुटवेयर में घुसे तो लोन का काम स्टार्ट करेंगे। क्या कोई डिटर्मिनेशन है हमारी, प्रोविजन बना रखा है हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट में तो लिख दिया, चेंज कर सकते हैं। दोबारा आते हैं, देयर इज नो प्रोविजन मेड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात ये है कि आज लेट सपोज मेरे पास बिजनेस ही नहीं है तो भी मैं फर्म खोल सकती हूँ, ओनली लिख करके बिजनेस, क्लियर है, जनरल बिजनेस, हाँ या ना, खोल सकते हैं अपन पार्टनरशिप, किसी ने मना नहीं कर रखा। पहली बात टाइम फ्रेम नहीं है, दूसरी बात प्रोविजन नहीं बना रखा, करना क्या है क्या नहीं, क्लैरिटी नहीं है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड पॉइंट समझ में आया किसी को, क्लैरिटी नहीं है बिजनेस क्या करना है, जब बना रहे तब क्लैरिटी थी, आज क्लैरिटी नहीं है। क्या हम जनरल काम कर सकते हैं, आज मुझे लग रहा है मैं खेती बाड़ी करके काम कर लूंगी, ऑब्जेक्ट में डाल दी पार्टनरशिप फॉर्म में, खेती बाड़ी कर लेंगे। दूसरा बात, हमें वही समझ में नहीं है बिजनेस, वो भी ठप। दूसरा और कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं भाई, टेक्नोलॉजी का काम कर लेंगे, कर लिया वो भी, ठीक है। कोई एक फिक्स टाइम पीरियड, मतलब हमारे पास है ही नहीं कुछ ऑब्जेक्ट, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रोविजन नहीं बना रखा कि ये खत्म हो गया तो ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब 1-2 पॉइंट हमने पढ़ा था, पहले बात तो टाइम ड्यूरेशन नहीं है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ये दोनों है तो पार्टनरशिप एट विल है, एक भी पॉइंट नहीं है तो वो खत्म, पार्टनरशिप एट विल। दूसरा टाइम फ्रेम के लिए पार्टनरशिप बनाया 1 साल के लिए, टाइम खत्म चल रहा है, पार्टनरशिप एट ड्यूरेशन खत्म, पार्टनरशिप एट विल आ गई, हाँ या ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, अगर डिसोल्यूशन करनी है फर्म को, नोटिस देना पड़ेगा, किसी को भी दे दे, किसको देना है, सिर्फ किस को देना है डिसोल्यूशन के टाइम पर नोटिस, सबको देना है, किस को देना है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड पीरियड समझ में आ गया होगा भाई, 1 साल 2 साल 3 साल। वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन इज मेड बाय अ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज कॉल्ड, ध्यान से देखना यहाँ पर टाइम भी है, दूसरा प्रोविजन बना दिया हम लोगों ने, कोई कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास। इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, सच अ पार्टनरशिप कम टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड, 1 साल का अगर फिक्स पीरियड है तो फिक्स पीरियड में वो खत्म हो जानी चाहिए, एक्सपायर हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो उसको क्या बोल देंगे हम, क्लियर हो गया। आगे आते हैं, पर्टिकुलर पार्टनर, पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज फॉर अ prosecution of a single as well as for a
कंडक्ट ऑफ अ कॉन्टिन्यूस, मतलब वो सिंगल एडवेंचर के लिए भी जा सकते हैं, एडवेंचर मतलब काम, और कॉन्टिन्यू के लिए भी जा सकती है। वेयर अ पर्सन बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर, मैं और उमा पार्टनर बन रहे किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, और अंडरटेकिंग द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर, द पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट फॉर अ सिंगल, अब आप में से किसी ने रोड ब्रिज कुछ बोला था, बिल्डिंग विल्डिंग कुछ, और अंडरटेकिंग इज सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट डिसॉल्व्ड बाय द कंप्लीशन ऑफ द, एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आया, हम ठेकेदार है भाई, हमारा काम ही बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने का है, तो हमारी पार्टनरशिप बन गई। अब वो हो सकता है पार्टनरशिप मैं शौर्य के साथ बना सकती हूँ, ठीक है, हो सकता है बिल्डिंग का काम शौर्य को अच्छा आता हो, फुटवेयर का आपको अच्छा आता हो, मैंने शौर्य के साथ पार्टनरशिप बनाई ओनली फॉर दैट एक पर्टिकुलर काम प्रोजेक्ट बिल्डिंग, ठीक है जी, बिल्डिंग का कंप्लीशन हुआ, हमारी पार्टनरशिप भी खत्म, कोई दिक्कत, पर्टिकुलर पार्टनरशिप समझ में आया, किसी सिंगल काम के लिए या फिर कंटिन्यू बिजनेस, उसी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। जनरल पार्टनरशिप, where a partnership is constituted with respect to the business in, it is called a general partnership. A general partnership is different from a particular partnership, हाँ या ना, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, कोई सिंगल एडवेंचर अंडरटेकिंग थी अपने पास, एग्रीमेंट आया, काम किया और रफा दफा कर दिया एग्रीमेंट को, हाँ या ना, अलग हो गई। इन द केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स एक्सटेंड ओनली टू दैट पर्टिकुलर एडवेंचर, हाँ या ना, भाई एक बिल्डिंग तक का तो नुकसान होगा, उसमें ज्यादा नुकसान तो नहीं है, खराब हुआ तो क्या हुआ भाई, बिल्डिंग खराब हो गई, शौर्य ने मैंने मिलकर बनाई, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट पता किसका था, राशिर का था, राशिर ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब हमारे इंजीनियर ऐसे थे, वो सीढ़ी ऐसे बनाने के बजाय ऐसे बना गए, नुकसान हो गया भाई, होते ना सीढ़ी, इंजीनियर ही खराब है, मतलब हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट ही खराब है, तो हमारी लायबिलिटी कितने तक आएगी, उस बिल्डिंग तक ही तो आएगी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट, बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ द जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप में, जनरल पार्टनरशिप हमारी हुई है दो तीन बिजनेस से अलग अलग, तो हम लोगों की घर तक भी चीजें जा सकती है। जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द, ऐसा क्यों बोला गया बताओगे, जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत सही लाइन है, समझ किस किस को है ये बता दो बस, दोबारा बोलो। जनरल पार्टनरशिप में घर तक जा सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई, जनरल पार्टनरशिप में लिख दूं मैं यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कि डिफरेंट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से, क्या लाइन थी ऐसी, क्या चीज थी जो नहीं आई थी इसमें आपको समझ में, जनरल पार्टनरशिप ये हो गई कि हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, कुछ भी कर लेंगे, नॉर्मली में कुछ भी कर लेंगे, ठीक है जी, उसे जनरल पार्टनरशिप बोली गई है। तो पहली बात तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप से अलग है, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कोई एक काम था हमारे हाथ में, सिंगल काम था, उस पर हम काम कर रहे थे, हाँ या ना, जनरल पार्टनरशिप में कुछ भी आएगा काम कर लेंगे, मेरा और उमा का जनरल पार्टनरशिप था, और मेरा शौर्य का कौन सा पार्टनरशिप था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ओनली फॉर दैट बिल्डिंग या ब्रिज, कुछ भी बनाने का, रोड बनाने के लिए आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक। टाइप ऑफ पार्टनरशिप कितने हैं, टाइप ऑफ पार्टनरशिप कितने हो गए हमारे, एक तो ड्यूरेशन के साथ और एक टू द एक्सटेंट ऑफ ड्यूरेशन, दो, पहला, दूसरा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड बिजनेस पे आते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल, जनरल पार्टनरशिप, और दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप में अंतर पता चल गया, और एट विल और फिक्स्ड पीरियड। पार्टनरशिप डीड, कंटेंट खत्म हो गया, बस खत्म, ये पेज का बच्चा है, खत्म है, 2 मिनट का बच्चा है, 2 मिनट, 2 मिनट, अच्छा छोड़ दो, नहीं पढ़ा रही, ये बता दो डीड में क्या क्या होता है,
नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस नहीं हो, हाँ ईमेल एड्रेस डाल दो। ये लो पढ़ लेना, होमवर्क हो गया। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन हो गई, कैपिटल कितना लेके आएंगे, पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट। नहीं होता, मैं कह तो रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आती। मैं तो कह रही हूँ पीछे तो भीड़ से अलग हो जाओ, तुम्हारे माँ बाप के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, सही में शर्म आनी चाहिए तुम्हें।